नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 1891 के आखिरी दिन थे, दिसंबर का महीना था और तारीख थी 25। मुंबई के किसी थिएटर में एक साइलेंट फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म का नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। पर्दे पर ईसा मसीह का जीवन बिना किसी आवाज़ और डायलॉग के उकेरने की कोशिश जारी थी। दर्शक दीर्घा में जो मौजूद लोग थे, ऐसे बहुत से लोगों के हाथ, सिर और सीने के बीच क्रॉस बनते हुए हिल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक लड़का भी बैठा हुआ था जिसका इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। प्रकांड पंडित जी का ये मराठी लड़का केवल उत्सुकतावश यहाँ चला आया था, लेकिन उसे ईसा मसीह दिखे ही नहीं। उसे कभी दिखे धनुष ताने राम दिखे, कभी बंसी बजाते कन्हैया नजर आए, कभी कैलाशी शिव दिखे, तो कभी नजर आ रहे थे शिवाजी, संत तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास या ऐसी ही अन्य भारतीय महान विभूतियाँ जो कि वो जानता था, जिन्हें या जिनके बारे में उसने जान रखा था। लेकिन लड़के ने उस दिन जो जो कल्पनाएं की, उन्हें जीवन भर उसने पर्दे पर साकार भी करता रहा। पंडित जी के इस लड़के का नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, और यही ढूंढीराज आगे चलकर कहलाए दादा साहब फाल्के। दादा यानी बाप कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए, कुल मिलाकर बड़ा आदमी मान लीजिए। लेकिन भारतीय सिनेमा का वो बाप, वो आदमी जिससे इंडियन सिनेमा की चकाचौंध आज दूर दूर तक है, और यहाँ का फिल्म निर्माण उद्योग दुनिया भर में सबसे बड़ा उद्योग है। दादा साहेब की याद आज इसलिए आ गई क्योंकि आज 30 अप्रैल है और इसी तारीख को 1870 में वो पैदा हुए थे। नासिक के पास भोलेनाथ की नगरी है त्र्यंबकेश्वर, जो उनकी जन्मभूमि बनी। संस्कृत के प्रकांड पंडित पिताजी मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे, इसलिए फाल्के की पढ़ाई भी मुंबई में ही हुई। बहुत कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी कि उनकी पहली फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र थी, उसको बनाने में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोई स्त्री पात्र नहीं मिलता था तो पुरुषों को ही स्त्री बनाना पड़ा। लोगों ने फिल्म की आलोचनाएं भी की और उनकी भी, लेकिन फाल्के को पहले ही पता था कि ये सब होना ही है और इसके लिए वो अपना मन पहले ही कड़ा कर चुके थे, क्योंकि जीवन का ये अनुभव वो 15 साल पहले भी झेल चुके थे, खुद से नहीं बल्कि उस व्यक्ति का सहयोगी बनकर जो ये सब झेलते हुए अवसाद में चला गया था और फिर एक दिन अपने प्राण ही गंवा बैठा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रंगों के राजा, मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा की, जिनकी वजह से आज हम अपने ईश्वर को, आज हम अपने भगवान को साकार तौर पर देख पाते हैं, कल्पना से बिल्कुल परे समझ पाते हैं और उन्हें निराकार से साकार में मान पाते हैं। दादा साहब जब फोटोग्राफी का हुनर सीख रहे थे तो एक समय था कि राजा रवि वर्मा को वो असिस्ट भी किया करते थे। अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत उन्होंने गुजरात के गोधरा से की थी और बाद में वे बड़ौदा आ गए थे। वहाँ उन्होंने पेंटिंग और फोटोग्राफी के हुनर को और कलफ लगाकर चमकाया। बाद में जब राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रेस खोली तो फाल्के को वहाँ नौकरी मिल गई। उनका रवि वर्मा से परिचय भी इसी दौरान हुआ था। दो प्रतिभावान मिले तो भारत में कला और कला का भविष्य दोनों ही सुनहरा होना तय हो गया। हालांकि रवि वर्मा के दिन अच्छे तब नहीं चल रहे थे। देवी देवताओं के चित्रांकन की वजह से उन पर अश्लीलता के आरोप लग रहे थे और इस वजह से वो परेशान भी थे। उनकी प्रेयसी सुगंधा ने आत्महत्या कर ली। समाज ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। उन्हें अकेलापन और अवसाद मिला। फाल्के साहब ने समाज का ये क्रूर रंग बड़े करीब से देखा था और इसे समझा भी था। इसी बीच घाटा होने पर रवि वर्मा ने अपनी प्रेस बेच दी और पैसा दादा साहब फाल्के को दे दिया। उसी दिन तय हो गया कि हिंदुस्तान सिनेमा के इस पर्दे पर सुनहरा हस्ताक्षर करेगा और खूब नाम कमाएगा। रवि वर्मा 2 अक्टूबर 1906 को दुनिया से चल बसे और उनके जाने के करीब 7 साल बाद दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म बनाई। अपनी पहली फिल्म नहीं, कह लीजिए कि भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। तब से भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत हो गई। करीब 1 सदी बाद बॉलीवुड हर साल करीब 2000 फिल्में बना रहा है। अगर आज दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह हैं या ऐसा कहलाते हैं तो उनके ऐसा होने का श्रेय राजा रवि वर्मा को भी जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस तथ्य से वाकिफ नहीं हैं।
लिहाजा न तो रवि वर्मा ही ढंग से याद किए जाते हैं और न ही दादा साहब फाल्के को ही ठीक तरीके से याद रखा गया है। हालांकि सिनेमा का एक उत्कृष्ट पुरस्कार उनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है, जो काफ़ी सम्मानित है। कुदरत ने भी क्या अजब संयोग बनाया है कि 29 अप्रैल को राजा रवि वर्मा की जयंती होती है, तो 30 अप्रैल का दिन दादा साहब फाल्के को याद किया जाता है। सिनेमा के पर्दे पर पहला सिग्नेचर करने वाले फाल्के साहब की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर, सुनाएंगे कोई और दास्तान। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। धन्यवाद।